नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं चाइल्ड कस्टडी को लेकर एक जजमेंट साझा करूंगी। बहुत सारे पिता लोगों के मैसेज आते रहते हैं जो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उनके बच्चे को लेकर तो चली ही गई है और कई महीने या साल बीत गए, वो खुद वापस तो आई नहीं और पिता को भी बच्चे से मिलने नहीं दे रही है। खास तौर पे अगर फीमेल चाइल्ड है तो माँ तरह तरह के इल्ज़ामों का हवाला देकर कि मैं अपनी लड़की, ये नशा करता है, शराब पीता है और इस तरह का है और मेरी बेटी सेफ नहीं है, इसलिए मैं इसको मिलने नहीं दूंगी अपने बच्चे से, और उससे दूर रखती है। एक पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए तरसता रहता है, लेकिन जो माँ है वो अपने बच्चे को उसके पिता से भी नहीं मिलने देती। ऐसे में वो लोग सोचते हैं और परेशान रहते हैं कि क्या वो न्यायालय में जाएंगे तो उनके हक में फैसला होगा, क्या कोर्ट किसी लड़की का जो कस्टडी है वो उसके फादर को अलाउ करती है और किस हालात में फादर को बच्चे की कस्टडी मिलती है, खास तौर पे अगर गर्ल चाइल्ड है तो। इस संबंधित टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से भी देख सकते हैं। आज का मामला जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, जिसमें एक माइनर बच्चे की कस्टडी यानी एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी हाई कोर्ट द्वारा उसके नाना नानी के बजाय उसके पिता को सौंप दी गई और ये कहा गया कि बच्चे के लिए बेहतर रख रखाव, देखभाल और भविष्य के लिए ये अच्छा होगा कि बच्चा अपने पिता के पास रहे बजाय अपने नाना नानी के पास रहने के। तो डिटेल में इस जजमेंट के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ और न्यायमूर्ति आनंद पाठक की खंडपीठ ने बच्चे के नाना नानी द्वारा अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की, मौजूदा मामले में बच्चे के पिता ने अपने नाना नानी के साथ रह रहे अपने बेटे के कस्टडी की मांग करते हुए 1890 के गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर सेक्शन 6 में ये आवेदन दायर किया था। पिता का कहना था कि शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी नाराज होकर, जिसमें पिता का ये कहना था कि बच्चे के जन्म के बाद उनकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर अपने माता पिता के घर रहने चली गई थी और उसके कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। उत्तरदाताओं का ये कहना था कि बच्चे की कस्टडी उनके पास ही रहनी चाहिए, पिता के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दादा दादी जो हैं वो बच्चे की उचित देखभाल नहीं करते हैं। तारीख अदालत के समक्ष बच्चे के पिता ने भी अपना पक्ष रखा और ये कहा, क्योंकि वो बच्चे का नेचुरल गार्जियन है, साथ ही साथ एक सरकारी कर्मचारी भी है, भारत तिब्बत सीमा में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, इसीलिए नाना नानी से कहीं बेहतर स्थिति में है कि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सके। दूसरी तरफ बच्चे के नाना नानी का ये कहना था कि प्रतिवादी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 304B, 498A, 506 और आपराधिक कार्यवाही लंबित है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी हवाला दिया गया कि जो बच्चे का फादर है उसकी ट्रांसफरेबल जॉब है, वो आए दिन इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहेगा। ऐसे में बच्चे की देखभाल और उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई पर सही से फोकस नहीं कर पाएगा पिता, इसीलिए उसे कस्टडी नहीं देनी चाहिए। सभी दलीलों को सुनकर, सभी बातों को समझकर और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने पिता के हक में ही फैसला दिया, क्योंकि वो बच्चे का नेचुरल गार्जियन है और सक्षम है अपने बच्चे की देखभाल, रख रखाव और भरण पोषण करने में। इसीलिए न्यायालय ने नाना नानी की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया और पिता के हक में फैसला बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट से नाराज होकर ही नाना नानी ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था, लेकिन यहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगी, उनके हक में फैसला नहीं हुआ। न्यायालय के अनुसार पिता के पास इनकम की नियमित स्रोत है
भले ही ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मामूली ही है, पर बच्चे की देखभाल, परवरिश और उसे एक डिसिप्लिन अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त है, जो बच्चे को अच्छी एजुकेशन और एक अनुशासित जीवन देने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। पिता के खिलाफ जो आपराधिक मामला लंबित था, अदालत ने ये टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष जो है वो मामले को साबित करने में विफल रहा है और पिता को बरी कर दिया गया। संबंधित मामले में यही टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने नाना नानी की याचिका खारिज की कि एक बेहतर देखभाल और अच्छे भविष्य के लिए बच्चे का उसके पिता के साथ होना ही बेहतर है, क्योंकि एक पिता से अच्छी परवरिश और देखभाल कोई और नहीं कर सकता। और पिता एक सरकारी कर्मचारी है और अपने बच्चे की देखभाल करने में सक्षम है। आमतौर पर होता यही है कि बच्चा जब तक माइनर होता है तो उसकी गार्जियनशिप जो है, उसकी कस्टडी जो मदर के पास ही जाती है, मदर के पास ही रहती है। फादर को कस्टडी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल मामलों में इस तरह के जजमेंट आते हैं जिसमें बच्चे की कस्टडी पिता के पास भी जाती है। इस तरह के टॉपिक पर पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें पिता को बच्चे की कस्टडी दी गई है। उसी तरह का एक ये भी जजमेंट आज मेरे सामने आया और मुझे लोगों के द्वारा पूछे हुए सवाल मेरे दिमाग में आए कि लोगों का कहना, लोग इस टॉपिक पर बहुत परेशान रहते हैं और वो चाहते हैं कि अगर अपने बच्चे की कस्टडी वापस पाने में कोई जजमेंट उनकी मदद कर सकता है तो उनको उनके साथ शेयर किया जाए। आशा करती हूँ ये जजमेंट उन पिता के लिए यूजफुल साबित होगा जो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की कस्टडी, उनका बच्चा माइनर है और फिर भी उनकी कस्टडी उन्हें दी जाए, क्योंकि बच्चे का बेहतर देखभाल उनका पिता उनकी माता से कहीं बेहतर देखभाल कर सकता है। तो अगर पिता सक्षम है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश, अच्छा संस्कार देने में, अच्छी जिंदगी देने में, तो ऐसे में न्यायालय का रुख पिता की तरफ भी बच्चे की कस्टडी देने में होता है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। इस संबंधित जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर PDF जो जजमेंट का होगा वहां क्लिक करके आप जजमेंट को डाउनलोड करके अपने मामले में यूज कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है या इसी मामले से मिलता जुलता है, तो आप इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर अपने मैटर में लाभ ले सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड